भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से साल 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया अभियान अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। देश में निवेश में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और विदेशी कंपनियों का भरोसा मजबूत हुआ है। मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए सरकार ने PLI स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। मोबाइल निर्माण हो, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सेक्टर्स में इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इसी का परिणाम है भारत अब दुनिया में बड़े मोबाइल निर्यातक देशों में शामिल है। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने कारोबार करना आसान बनाने के लिए तमाम कदम उठाए। नीतियों में सुधार हुआ, जिसकी वजह से व्यापारिक सुगमता बढ़ाई गई। व्यापार को आसान बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, जिसकी वजह से कारोबारियों को कम कागजी कार्रवाई और तेज मंजूरी मिल पाई। स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए नियमों को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इन ठोस कदमों का परिणाम ये रहा कि भारत का कारोबारी इकोसिस्टम मजबूत हुआ और रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या में 27% का इजाफा हुआ है। देश की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए लागू किया गया IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इस कानून ने कंपनियों के दिवालिया होने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया तो बैंकों को बकाया वसूली में मदद मिली। IBC ने भारत की क्रेडिट संस्कृति को मजबूत किया, साथ ही साथ कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन का दबाव भी बढ़ गया। कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कमी, फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल टैक्स सिस्टम ने कारोबारियों के लिए प्रक्रिया आसान बनाई। GST लागू होने के बाद वन नेशन वन टैक्स व्यवस्था मिली, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर मजबूत हुआ और राज्यों के प्रति व्यापार को गति मिली। नए GST सुधारों ने कर स्लैब को सरल बनाया, साथ ही मूल्य को प्रतिस्पर्धी बेहतर बनाते हुए व्यवसाय में सुगमता की बढ़ोतरी हुई है। नए सुधारों की वजह से जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ। 2025 तक 1.5 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जिसकी वजह से व्यवसाय संचालन और आसान हुआ। ई-वे बिल वॉल्यूम में भी सालाना तौर पर 21% का इजाफा हुआ है। आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे MSMEs को बहुत फायदा हो रहा है। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई पुराने नियम खत्म किए। मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे ने इसमें मदद की। भारत का उद्यम पंजीकरण पोर्टल इसी व्यापारिक सुगमता का प्रतीक है। इसके साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों में भी कई सुधार किए गए। पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हुई, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स को इनोवेशन के लिहाज से बढ़ावा मिला। मेक इन इंडिया से लेकर GST और IBC जैसे सुधारों तक भारत आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को सिर्फ बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि वैश्विक उत्पादन और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना भी है। इन सुधारों ने भारत को लंबी अवधि में मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में अहम रोल निभाया है, जिसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प को और मजबूती मिली।